अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हॉट सीट के साथ मैं हूँ मीरा सुलहरी। तो बात करेंगे कुछ कौमी असम्बली का जो दूसरा इजलास हुआ था। आपको उसके अंदर बताएं कि कौमी लीडरशिप की जो असलियत है वो पार्लियामेंट में आया हुई है और एक दूसरे के साथ बदकलामी, गुत्थम गुत्था, अवाम पे कैसा तासुर पड़ा, ये क्या हुआ। और अगर देखा जाए तो हर पार्टी एक दूसरे के ऊपर मुद्दा जो है वो डालती हुई दिखाई दे रही है। ओपोजिशन कहती है हुकूमत गलत है, हुकूमत कहती है ओपोजिशन गलत है। अगर दोनों ही जो है कहते हैं एक दूसरे को कि गलत हैं, तो मेरे ख्याल से कि फिर अवामी नुमाइंदे हैं, ये अवाम के ऊपर कैसा तासुर गया। हमने देखा है कि ये जब मामला हुआ उसके बाद पूरे सोशल मीडिया पर और हर मुल्क की वेबसाइट के ऊपर जो वीडियोस जो अपलोड हुई, तो पाकिस्तान का भी एक ऐसा तासुर गया। एक मैं कहती हूँ कि शर्म का आलमी आई ये हम सब के लिए। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर आलमगीर खान साहब मौजूद हैं, MNA PTI के। बहुत शुक्रिया आलमगीर साहब आपके वक्त के लिए। आलमगीर साहब क्या कहेंगे, जो गुज़िश्ता रोज मामला हुआ, आप भी जाहिर सी बात है वहां पे ही मौजूद थे, असल मामला क्या था सर? देखें, एक तो ये कि ये तय नहीं हो पा रही थी बात कि जब वजीर आजम बोलेंगे तो वो खामोशी से सुनेंगे और जब इनके लीडर्स बोलेंगे तो हम खामोशी से सुनेंगे। जी। इस बात पे कोई एग्रीमेंट हो नहीं पा रहा था। पिछले 2-4 दिन से इस पे नेगोशिएशंस चल रही थी और फिर ये हुआ कि इनके जब लीडर, क्योंकि इन्होंने हमारे लोगों को बोलने नहीं दिया, तो जब इनके ये ऑपोजिशन लीडर आए तो हमारे वालों ने वहाँ जो है वो शोर मचाया, उनको बोलने नहीं दे रहे। इसी दौरान जो है वो कुछ उधर उस तरफ से बदजुबानी हुई, गालम गलोच हुई और हमारे कुछ नौजवान MNA थे वो जज्बाती हो गए, उन्होंने रिएक्शन दिया उसका। लेकिन ये सारा जो अमल हुआ ये कोई अच्छा नहीं हुआ। ये जमहूरियत की तारीख का बदतरीन दिन था। यानी जो अवामी नुमाइंदे लोग जिनसे उम्मीद लगाते कि ये हमारे लिए कोई कानून साजी करेंगे, जब जी। उनको इस हालत में देखते तो अफसोस जी। होता। लेकिन ये भी जरूर है कि जहां गालम गलोच होती, बदजुबानी होती, बद इखलाकी होती, उसका नेचुरल रिस्पॉन्स आता। जी। ये नहीं हो सकता कि कोई बुरी भली बात कहे, कोई किसी के लीडर को बुरा भला कहे और वो हवा हो जाए, वो बात जो है वो गुम हो जाए, वो बात जो है वो अनसुनी हो जाए। तो ये भी मुमकिन नहीं है। जी। आलमगीर साहब, आपको नहीं लगता कि जो तासुर गया है, एक पूरी दुनिया पे ये तासुर गया है? हमने जिधर जिधर जोन सी भी वेबसाइट खोली, सोशल मीडिया के ऊपर आग की तरह ये बात फैली हुई है और अभी यही बात सारे कर रहे हैं कि जिस तरह पाकिस्तान की असम्बली के अंदर गालम गलोच की गई, इतनी जो है बदकलामी की गई कि उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी अपने पार्लियामेंटेरियन से ऐसी। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो सिलसिला है, ना सिर्फ असेंबली में बल्कि एक पॉलिटिकल जो एनवायरनमेंट है उसका ये एक नॉर्म बनता जा रहा जी। है कि वो एग्रेशन होना, गालम गलोच होना और कई जगह फिजिकल हो जाते। ये नहीं होना चाहिए, वो चाहे हुकूमत की जानिब से हो चाहे ऑपोजिशन की जानिब से हो, ये ठीक नहीं है। और लेकिन ये जरूर देखें कि अगर कोई हुकूमत को कोसता आज के ये रूलिंग पार्टी ये कर रही है, लेकिन ये तारीख में जाएं आप, यही दोनों इसी असेंबली पे एक दूसरे को लाते घूसे मार रहे थे। यही इन्हीं के लीडरान जो है वो एक मोहतरमा लीडर के खिलाफ हेलीकॉप्टर से जो है वो पर्चे फेंकवा रहे थे, उनके शान में गुस्ताखी कर रहे थे। इन्हीं के लीडर उधर जलसों में बदजुबानी करते थे। तो ये तारीख रही है, ये ऐसा नहीं है कि आज अगर हम आ गए तो। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँ जी। कि जहाँ गालम गलोच होगी वहाँ कुछ जज्बाती लोग वो फिर डिसिप्लिन का मुजाहरा नहीं करते, वो जी। आपे से बाहर हो जाते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। और जी। तमाम लोगों को पार्लिमानी रिवायात का ख्याल रखना चाहिए। जी। सर, ये बताइएगा कि जिस तरह अब जो मामला हो गया, आपको नहीं लगता कि इसके अंदर जो है ओपोजिशन की भी उतनी ही गलती है जितनी हुकूमती नुमाइंदों की गलती थी? ये चीज देखिए, ताली एक हाथ से नहीं जी बजती। बिल्कुल। तो जहां वो हर एक्शन का रिएक्शन होता है, तो कुछ उन्होंने किया, कुछ हमारे वालों ने किया। तो ये मैं फिर से कहूँ, जिसने भी किया इसकी कोई कोई वजाहत, कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती। ये गलत था और अवाम को एक गलत मैसेज गया और अवाम
अवाम को क्या, नई नस्ल को गलत मैसेज गया। नई नस्ल तो इन लोगों को एक अचीवर के तौर पे देखती, एक कामयाब इंसान के तौर पे देखती, एक अवाम का नुमाइंदा की हैसियत में देखती कि ये हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जी जब उनकी ये हालत वो देखते तो क्या सीखेंगे नई नस्ल? जी सर, जो ओपोजिशन के नुमाइंदों से हमने बात की और उनसे हमने पूछा कि भाई आप लोगों ने ऐसा क्यों किया, वो लोग कहते हैं कि हम लोग जो है इस टाइम पे सिर्फ जो है अवाम के हक के लिए खड़े हुए हैं, हम हुकूमत के सामने अवाम के हक के लिए लड़ रहे हैं कि अवाम को महंगाई से इस टाइम पे रिलीफ चाहिए जो मौजूदा हुकूमत नहीं दे सकी। तो आपको लगता है कि पार्लियामेंट में ऐसी कोई बात हुई थी कि अवाम के हक के लिए? तो लग ही नहीं रहा था, वहां पे ऐसे ही लग रहा था कि जैसा हर कोई इक्तदार के लिए लड़ रहा हो। अवाम का हक कोई नहीं है। ये पिछले 3 साल से पार्लियामेंट को इन्होंने अपना एक हथियार बनाया हुआ है। जी ये यरगमाल बनाते हैं, कभी एनआरओ के पीछे बैठ जाते, कभी किसी लीडर के प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए वहाँ पे पार्लियामेंट नहीं चलने देते, जी कभी जो है नैब में तरामीम के लिए वहाँ पार्लियामेंट के आगे धरना दे के बैठ जाते। जी तो ये तो पिछले 3 साल किया ही है इन्होंने। जी वजीर आजम को बोलने नहीं दिया इन्होंने। बाकी जो कानून साजी के लिए हम इनको बिठाते, आखिर में एनआरओ आ जाता, आखिर में नैब आ जाता, जी आखिर में प्रोडक्शन ऑर्डर आ जाता। तो ये इनके लिए नहीं है, ये वो अबू बचाओ मुहिम वाला चक्कर है। ये अवाम के लिए होता तो अवाम इनके साथ खड़ी होती मीनारे पाकिस्तान पे। मीनारे पाकिस्तान पे इनका जलसा आप देख चुके हैं, जी क्या हालत थी उसकी। जी बहुत शुक्रिया। आलमगीर खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, एमएनए है पीटीआई के। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। जी नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।